मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। आज सुबह परमेश्वर के वचन से मेरे साथ निकाले रूत की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 और 2। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने चला गया। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलोन थे। यहां पर हम जब वचन को पढ़ते हैं, यहूदा के बेथलेम का एक पुरुष जिसका नाम एलीमेलेक था, उसकी पत्नी का नाम नाओमी था, उसके 2 बेटे थे। जब बेथलेम में, जब यहूदा में अकाल पड़ा, मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, वो बेथलेहम को छोड़कर मोआब देश चले गए। आज इन वचनों से हम सीखेंगे कि क्यों हम बेथलेम को छोड़कर मोआब की ओर चले जाते हैं, क्यों हम परमेश्वर के संरक्षण को छोड़कर संसार की ओर चले जाते हैं। प्यारे प्रभु के लोगों, यहां पर बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर, बेथलेम का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति, बेथलेम का मतलब है परमेश्वर की आशीषें। और मोआब देश जहां पर वो एलीमेलेक चला गया, उसका अर्थ है, मोआब का अर्थ है ऐसे लोग जो मूर्ति पूजक है, ऐसे लोग जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, ऐसे लोग जो व्यभिचार में हैं। यानी कि मोआब देश संसारिकता को दिखाता है, संसार को दिखाता है जो परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों एलीमेलेक और उसका परिवार अकाल आने पर परमेश्वर को अनदेखा करके, छोड़ के, परमेश्वर पर अविश्वास करके मोआब देश चला गया? क्योंकि यहां जब हम वचन में पढ़ते हैं, वहां पर अकाल पड़ा। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, आज जब हम बेथलेम में हैं, परमेश्वर के घर में, रोटी के घर में हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर हमारा पालन पोषण कर रहा है, परमेश्वर हमारा देख रेख कर रहा है, परमेश्वर का हम पर अधिकार है। लेकिन यहां पर इसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, जब हम अकाल में, अकाल को आप लीजिए, कोई समस्या हमारे जीवन में आ जाती, कमी घटी हमारे जीवन में आ जाती, हमारे बच्चों पर मुसीबत आ जाती है, हम पर सताव आता है, इस तरह का अकाल का अटैक हमारे ऊपर पड़ता है, कमी घटी, समस्याएं, दुख, कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, हम एकदम से, हमारा विश्वास परमेश्वर से हट जाता है और हमारा झुकाव मोआब देश यानी संसार की ओर हो जाता है। क्यों? यहां पर आज हम सीखेंगे कि क्यों हम परमेश्वर की संरक्षण से दूर चले जाते हैं। संरक्षण का मतलब है, मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर की हिफाजत, परमेश्वर का पालन पोषण, परमेश्वर की देखरेख, उसका अधिकार और उसकी सुरक्षा। संरक्षण का मतलब है परमेश्वर की हिफाजत, परमेश्वर का पालन पोषण, देखरेख, अधिकार और सुरक्षा। आज हम परमेश्वर की सुरक्षा में, परमेश्वर की जिम्मेवारी है, क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए परमेश्वर एक पिता की तरह हमारी हिफाजत करता है, हमारा पालन पोषण करता है, हमारी देख रेख करता है, हम पर अधिकार रखता है और हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन आज हम थोड़ा सा अकाल आने के कारण परमेश्वर के घर को छोड़कर, रोटी के घर को छोड़कर मोआब देश चले जाते हैं। क्यों हम परमेश्वर के संरक्षण से दूर चले जाते हैं? उनके कई कारण हैं। पहला कारण है, जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है। क्यों हम परमेश्वर की हिफाजत, परमेश्वर की पालन पोषण, परमेश्वर की देखरेख, उसके अधिकार, उसकी सुरक्षा को अनदेखा करके संसार यानी मोआब की ओर चले जाते हैं, मूर्ति पूजक की ओर चले जाते हैं, या फिर व्यभिचारी संसार की ओर चले जाते हैं? क्यों? सबसे पहला कारण, जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है। दूसरा, जब हम वचन का पालन नहीं करते। तीसरा, जब हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते। चौथा, अविश्वास। पांचवा, सुस्ती और लापरवाही। ये कारण है कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर संसार की ओर चले जाते हैं। और अब हम सीखेंगे, जब हम संरक्षण से, परमेश्वर के पालन पोषण से, परमेश्वर की हिफाजत से, परमेश्वर की देख रेख को अनदेखा करके हमारा ध्यान, हमारी निगाहें जब संसार के चकाचौंध में चले जाती है, संसार के ऐशो आराम में चले जाते हैं, तो हम जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा से, संरक्षण से दूर हो जाते हैं, तो उसका अंजाम क्या हो जाता है? एलीमेलेक और उसका परिवार जब दूसरे देश मोआब चले गए, तो उन्होंने सोचा होगा कि अब बेथलेम जहां पर अकाल पड़ गया, यहां पर तो हमें अब कुछ नहीं मिलेगा,
इसलिए हम मोआब देश चले जाते हैं। लेकिन सबसे पहला काम, उनका विश्वास कम पड़ गया। जिस परमेश्वर ने इजरायलियों को स्वर्ग से मन्ना खिलाया, उस बात को भूल गए। उनका विश्वास कमजोर पड़ गया और सोचने लगे कि इस अकाल में हम अब तो भूखे मर जाएंगे। आज हम ऐसा ही सोचते हैं। प्रभु की उपस्थिति में जब हम होते हैं, कई बार हमारे जीवन में कमी घटी आती है। हमारे घर में एक वक्त का भोजन भी नहीं हो पाता। हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं। प्रभु की ये जिम्मेदारी है। प्रभु हमसे प्रेम करता है। उसने हमसे कहा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ने एलिया को खिलाया, प्रभु ने 5,000 लोगों को खिलाया, हमें भी खिला सकता है। एलीमेलेक और उसके परिवार का विश्वास कमजोर पड़ गया। वो उस बात को भूल गए कि परमेश्वर महान है और सब संसार पर अधिकार रखने वाला है। उन्होंने सोचा अकाल पड़ गया, अब हम भूखे मर जाएंगे। वो बेतलेहम रोटी के घर को छोड़कर हुए कहां चले गए? संसार में, मूर्ति पूजा करने वाले देश में। वे अपने अविश्वास के कारण रोटी के घर को छोड़कर ऐसे देश चले गए जो मूर्ति पूजक है, जो व्यभिचारी है, जो परमेश्वर को नहीं जानते। अब जब वो परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर की संरक्षण से दूर चले गए, तो मेरे प्रभु के लोगों क्या होता है? यहां पर सबसे पहला तो वो परमेश्वर के वचन को भूल गए, परमेश्वर के अद्भुत कामों को भूल गए और उनका विश्वास कमजोर पड़ गया। और उन्होंने क्या किया? दूसरा काम, जो बेतलेहम को छोड़कर चले गए, तो वहां पर दूसरा काम क्या किया उन्होंने? पहला तो उनके जीवन में अविश्वास आया, शक और संदेह आया, हम भूखे मर जाएंगे। अविश्वास उनके मन में आ गया कि परमेश्वर इस जगह पर हमें पर्याप्त भोजन नहीं दे सकता, परमेश्वर इस जगह पर हमें सुरक्षा नहीं दे सकता। अब दूसरा काम उन्होंने क्या किया? दूसरी गलती उन्होंने क्या की? कुछ समय पश्चात उन लोगों ने एक और गलती की। उन्होंने अपने बेटे की शादी मोआबी लड़कियों से करा दी, जबकि परमेश्वर ने मना किया था कि गैर कौमों से मत मिलना जुलना, उनको अपनी पुत्रियां ना ब्याहना और ना अपने पुत्र उनकी बेटियों के साथ ब्याहना। जब हम व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 3 से आगे पढ़ते, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने आगे दिया, तुम अन्य जातियों से कोई मेल जोल न रखना, न उनकी बेटी से विवाह करना, न उनके बेटियों को लाना। प्यारे प्रभु के लोगों, पहला एलीमेलेक और उसके परिवार ने क्या किया? अविश्वास किया परमेश्वर पर। दूसरा, वो परमेश्वर के नगर यानी रोटी के नगर को छोड़कर मोआब देश संसार चले गए। यहां पर उन्होंने परमेश्वर की हिफाजत को, परमेश्वर के पालन पोषण को, परमेश्वर की देखरेख को, कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला है, उस चीज को भूलकर वो संसार में चले गए। आज हमें भी कई बार ऐसी समस्या से गुजरना पड़ता है। कई लोग जो प्रभु में 15-20 साल हो गए, जब थोड़ी सी समस्या आती है, इस महामारी ने कई लोगों को तोड़ा है। इस महामारी ने कई लोगों के जीवन में, कई प्रभु के दासों और कई प्रभु के लोगों के जीवन में कमी घटिया को लाया है। कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के संरक्षण से बेतलेहम को छोड़कर संसार में चले गए। प्यारे प्रभु के लोगों, पहला उन्होंने अविश्वास किया, दूसरा उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, अपनी बेटियों का विवाह अन्य जातियों में करा दिया। प्यारे प्रभु के लोगों, जब ये सब हुआ, ये अविश्वास के कारण और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के कारण जब वो परमेश्वर से दूर हो गए, तो क्या हुआ? हम जब देखते हैं यहां पर उनके दोनों बेटे और एलीमेलेक मर गया। एलीमेलेक और उसके दोनों बेटे मर गए मेरे प्रभु के लोगों, क्योंकि शैतान को एक अवसर मिल गया। जैसे ही हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के संरक्षण से दूर चले जाते हैं, उसकी हिफाजत से दूर चले जाते हैं, शैतान यूहन्ना 10 के 10 वचन में कहता है कि चोर चोरी करने और घात हत्या करने आया है। जैसे हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, उसके संरक्षण, उसकी हिफाजत से, उसके पालन पोषण और उसकी देख रेख पर शंका करते हैं, अविश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं,
परमेश्वर को पहला स्थान न देकर संसार को पहला स्थान देते हैं, तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, शैतान जो बाहर खड़ा है शेर की तरह, फाड़ने वाले शेर की तरह, वो हम पर अटैक करता है। यहां पर जब एलीमेलेक उसका परिवार ने परमेश्वर पर अविश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, यानी परमेश्वर से दूर हो गए, तो एलीमेलेक और उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। क्योंकि शैतान को क्या मिल गया? एक मौका मिल गया। शैतान खड़ा था फाड़ने वाले सिंह की तरह, उसने उन्हें खत्म कर दिया। आज मेरे प्रभु के लोगों, हम अपने जीवन में देखें, यदि हम परमेश्वर की संरक्षण, हिफाजत और पालन पोषण को अनदेखा करते हैं, कुछ अकाल पड़ने के कारण अनदेखा करके संसार पर भरोसा करते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी हिफाजत से दूर हो जाते हैं, उसकी सुरक्षा से दूर हो जाते हैं और शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। यहां पर वो शारीरिक रूप में मर गए मेरे प्रभु के लोगों। यदि आज हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम आत्मिक रूप से मर जाएंगे, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, हम पर शैतान का अधिकार हो जाएगा। क्योंकि वो घात हत्या करने आया है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं आया हूं, जीवन देने आया हूं। प्यारे प्रभु के लोगों, आप इन बातों को सीखें। हम बेतलेहम को छोड़कर, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, मोआब देश जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो मूर्ति पूजक है, जो व्यभिचारी है, वहां ना जाएं। हम परमेश्वर के संरक्षण से क्यों दूर जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पाप आ जाता है, हम परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते, हम यीशु मसीह या परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है। कब? जब हमारे जीवन में अकाल आता है। अकाल मतलब दुख, परेशानी, कमी घटी, समस्याएं, बीमारी, सताव, ये अकाल के रूप में हमारे जीवन में आता है। लेकिन हमें क्या करना है? एलीमेलेक और उसके परिवार की तरह परमेश्वर पर अविश्वास नहीं करना, उसके अद्भुत कामों को भूलना नहीं है। इजरायलियों को स्वर्ग से मन्ना खिलाया, वो हमें भी खिलाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के डरे को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। प्यारे प्रभु के लोगों, इन वचनों के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, जाने और समझे कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हिफाजत में, उसके पालन पोषण में, उसके देखरेख में, अधिकार में रहना ही बहुत जरूरी है। यदि हम उसके संरक्षण से दूर चले जाएंगे तो एक बहुत बड़ी घातक चीज होगी, एक खतरनाक, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना एक खतरनाक बात है। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।